कैसे लड़ाई लड़िएगा? तो बहुत मामला 20 वर्षों से चल रहा है। 20 वर्षों से लड़ाई चल रहा है तो किसान के लिए ये तो यहाँ बहुत दुर्भाग्य की बात है कि श्री बाबू की धरती पर आज किसान रो रहा है। ये केंद्र सरकार की मामला है रेलवे, उनको तो सदन में मामला उठाना चाहिए। और ये इस तरह का सांसद है या विधायक है कि किन्हीं ने आवाज नहीं उठाया। बहुत दुख के साथ रंजीत बाबू जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन को, उन्होंने बताया कि कोई नहीं नेता यहाँ पर पहुंचा है। भ्रष्ट नेताओं ने नवादा जिला को, किसानों को बर्बाद कर दिया। तो हमें तो मालूम हुआ आज ये बरबीघा की धरती पर आए हो तो कि किसान आंदोलन कर रहा है, तो मेरा तो कार्य ही आंदोलन करना। 20 साल से अगर मामला नहीं हल हुआ है, मैं दावा के साथ कहता हूं, मैं धरना स्थल पर आया हूं और संकल्प लिया हूं कि इसकी न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं सीओ के टेलीफोन किया, एडीएम को टेलीफोन किया, उसके बाद कौन था रंजीत जी, भूअर्जन पदाधिकारी को टेलीफोन किया, डीएम को भी टेलीफोन किया। डीएम कॉल रिसीव नहीं किए, लेकिन तमाम पदाधिकारी ने कॉल रिसीव किया। लेकिन उनको लगता है पता ही नहीं चलता है, किसान का दर्द बुझाता ही नहीं है। ये सांसदों को और सरकारी नौकरशाह को मैं धरना के माध्यम से उनको अल्टीमेटम और चेतावनी देता हूं कि आप जग जाइए। कन्हैया भी इस धरना में शामिल हो गया है। अगर आप कंस है तो आपका वध निश्चित होगा और किसानों को न्याय निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हमारे साथ एक और है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। आप लोग भी तो लगातार मोर्चा निकालते रहते हैं, अब तक कहाँ सोए हुए थे? सोए हुए नहीं थे। आज सुबह मालूम हुआ कि फिर पुलिस जबरदस्ती किसानों की जमीन को लेने के प्रयास में है, मट्टी भर कर। तो हमारे साथी आए हुए थे, कन्हैया कुमार बादल जी को हम कह के चला जाए वहाँ, तो इन्होंने तो तुरंत कहा कि नहीं अभी तुरंत चला जाए। तो इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। जो भी करना के साथ जाती हो रही है। बिल्कुल जाती हो रही है। अरे सरकार को पैसा देने में मोह किस बात की? ये इनका तो पैसा है, वापस कर दीजिए इनको। तो कह रहा है कृषि भूमि है तो कृषि भूमि का पेमेंट करें। कृषि भूमि रहे या व्यवसायिक भूमि, अगर किसानों को अगर उसके अनुसार नियमानुसार अगर हाई कोर्ट, सबसे बड़ा तो कोर्ट रहे ना, तो कोर्ट का जब फैसला आ चुका है तो फिर आप लोगों को देने में माया किस बात की? अगर माया है तो माया को तोड़ देंगे हम लोग मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर। तो हाँ, कुछ और एक बुजुर्ग है, बताइए। हाँ, देखिए 10 अप्रैल 2019 को ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना का डिसीजन आया हम लोगों के पक्ष में। उन्होंने स्पष्ट लिखा, एक जगह नहीं 3 बार लिखा, 3 जगह लिखा गया कि पेटिशनर्स आर इंटाइटल्ड इन एनी केस टू गेट द कंपनसेशन अमाउंट एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन 1/1/2014। तो मार्केट वैल्यू एमवीआर जो निर्धारित है यहाँ के लिए 2013-14 वित्तीय सेशन के लिए, मार्केट वैल्यू जब निर्धारित है हम लोग वही मिलना चाहिए। मार्केट वैल्यू निर्धारित है, 2 ही श्रेणी है यहाँ, एक व्यवसायिक है और दूसरा आवासीय है। दूसरी बात, आप देखिए ये लोग 6 मैन कमेटी का गठन करके कितना हास्यास्पद डिसीजन लेते हैं। जब 2017 में अवर सचिव बिहार सरकार, निबंधन महानिरीक्षक बिहार सरकार का सर्कुलर जारी हुआ, गाइडलाइंस जारी हुआ कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के वर्गीकरण का पैमाना क्या है, उस पैमाने के आधार पर शहरी क्षेत्र में केवल और केवल आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी की भूमि है। इस सब को भी ताखे पर रख करके इन लोगों ने दरकिनार करते हुए सवै भूमि गोपाल की, न आवासीय न व्यवसायिक, सब कृषि भूमि, न यहाँ कोई अंचल कार्यालय है, न कोई प्रतिष्ठान है, न कुछ नहीं है। अब सोचिए, अब किसान अन्नदाता है, हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है साहब, आप देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे, आप अधिकारी हैं, आप बड़े बड़े एग्जाम फेस करके आते हैं, आपको नहीं दिखता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है? किसान अन्नदाता है, देश की रीढ़ कहलाते हैं, और उनके प्रति आपका रवैया इतना असंतोषजनक है कि इसको कहा नहीं जा सकता है। अब इसमें अब देखिए, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन ही जा रही है रेलवे अधिग्रहण में, वो क्या खा खाएंगे? आगे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, किस आधार पर होगा? अरे किसान के प्रति दयावान बनिए, दिखाइए, और आप जो हाईकोर्ट का जजमेंट है मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, उस हिसाब से आपका खुद का पूर्व अनुशंसित एमवीआर है, उसके हिसाब से मुआवजा हम लोग को चाहिए, मुआवजा दीजिए। धन्यवाद। तो जिला प्रशासन अगर हमारी ये वीडियो देख रही है तो निश्चित तौर पर आग्रह होगा कि एक
जो है सुखद अंत इस मामले का जल्द से जल्द करवाया जाए और किसानों को जो उनका वाजिब हक है वो दिया जाए। लारा कोर्ट में भी अगर मामला चल रहा है तो जैसा कुछ दिन पहले किसानों ने बताया कि उसमें जो जमीन अधिग्रहण जो किया गया उसका जो कागजात का वेरिफिकेशन है उसमें भी कुछ बिंदु पर परेशानी हो रही है, जिसके लिए आवेदन जो है भोजन कार्यालय में दिया गया किसानों के द्वारा, लेकिन लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है और अब तक जो है पूरी जानकारी जमीन से संबंधित भोजन कार्यालय उपलब्ध नहीं करवा रही है। इसके वजह से कोर्ट में सुनवाई का भी जो है वो मामला अटका हुआ है। तो आग्रह है कि आप जल्द से जल्द किसानों को जिला प्रशासन हर बिंदु पर सहयोग करें और एक उचित जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है वो लेकर जल्द से जल्द किसानों को भुगतान करके निर्बाध रूप से काम करें, क्योंकि बरबीघा वासी भी जो है इस रेल खंड के निर्माण की आस पाले हुए हैं और एक बड़ी सौगात भी बरबीघा के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसानों को बलि चढ़ाकर या किसानों को रौंद कर ये निर्माण किया जाए, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं, कुल पूंजी कहिए तो यही था। कई ऐसे लोग हैं जो घर बनाने का मनसा पाले हुए थे, वैसे लोगों का भी जमीन चला गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को उचित मुआवजा मिले ताकि वो कहीं और जमीन लेकर अपना आशियाना खड़ा कर सके या अपना जीविकोपार्जन का साधन खड़ा कर सके। देखते रहिए सेकुलर लाइव।